सिर्फ महापंचायत से बरी हुआ है तो कानून की किताब खुली तो अभी बाकी है। कि भले ही ये तिकड़म करके या फिर बड़े हुकुम की कृपा से भले ही कानून के फंदे से बच जाए, लेकिन ऊपर वाले के फंदे से इसे कोई नहीं बचा पाएगा। तूने छोड़ा कि नहीं उसको, ननकू को? थारे को पता होना चाहिए कि ननकू के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, और अगर किसी के खिलाफ FIR दर्ज हो उसके लिए जमानत की जरूरत पड़े है। अपना भला चाहती है ना, जल्द से जल्द ननकू को बाइज्जत छोड़ दे। मन ने उन्हें टालने की भी कोशिश की पर वो नहीं माने। CID वाली मैडम हमारे साथ यहाँ तक भेज दी। ठीक से पढ़ के बता वकील मन्ने, इसमें ऐसा क्या लिखा है जो मारा मन इधर ही अटका हुआ है। जरा मैं भी तो जानूं कि छोटे हुकुम मन ही मन कौन सी खिचड़ी पका रहे हैं। खिचड़ी तो बहुत जबरदस्त पकाने की तैयारी कर रहे हैं छोटे हुकुम। क्या मतलब है थारा? साफ साफ बता मन्ने। देख सुतरी, छोटे हुकुम ने बहुत लंबी चाल चली है, बहुत लंबी चाल। ए वकील, जरा बात को घुमा नहीं, मारे को एकदम साफ साफ बता क्या बात है। तो सीधी बात ये है कि छोटे हुकुम बड़े हुकुम की सारी जायदाद अपने नाम कर रहे हैं। अरे कर के रहे हैं, आधी जायदाद तो उन्होंने अपने नाम कर भी ली है। क्या बोला है वकील? अरे तन्ने कागज तो सही से पढ़े हैं ना? हाँ जरा बता, सच बोले है क्या तू? देख सुथरी, जे ही काम करे हूं मैं और जे ही की रोटी खावे हूं मैं, और मन में ना समझा अगर मैं ना पढ़ूंगा तो काम कैसे चलेगा। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गयो गजोधर। जिंदगी भर सोने का अंडा मैं सहती रही, और जब उसको हलाल करने का बखत आया तो झपट्टा मारे गजोधर। ये तो मैं होने ना दूंगी, चाहे इसके लिए किसी की जान ही क्यों न चली जाए। सूथरी नाम है हमारा, सूथरी। इस हवेली में अगर कोई राज करेगा तो वो सिर्फ सूथरी रानी करेगी, समझ गए ना? हाँ? कहाँ खो गई तू? कुछ ना। जब तूने कुछ किया ही ना है तो घबराने की जरूरत ना है। हाँ प्रगति, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, और फिर हम हैं ना, हम संभाल लेंगे सब। ना दादेसा, मैं उस CID वालों से नहीं डर रही। सर तो मुझे इस बात का लग रहा है कि कहीं वो शैतान महेश ने फिर से कोई गड़बड़ ना कर दी हो। पता नहीं इस बार उसने कौन सी गड़बड़ कर दी है जिसकी पूछताछ के लिए मैडम जी यहाँ तक आ गई। एक काम कर, तने कहीं जाने की जरूरत ना है, मैं जाके बात करूंगा। अरे नहीं माँ जी, आप परेशान मत होइए, मैं और रणवीर होकर आते हैं। चलो रणवीर। दादी साहब, मैं भी आपके साथ चलूंगी। ठीक है, चलो। रुको, अरे प्रगति, कहाँ थी तुम? हम लोग तुम्हें ढूंढने आश्रम गए थे, ना ही तुम वहां पे मिली ना ही स्वामी जी मिले। वहां के शिक्षक कनिष्ठ महाराज ने कहा कि तुम चौहानपुर में हो, इसलिए मैं यहाँ चली आई। पर हुआ क्या मैडम जी? उस शैतान महात्मा के बारे में कोई नई जानकारी मिली? उस महात्मा की तो जांच चल रही है प्रगति, और जांच में कई सनसनीखेज रिपोर्ट मिले हैं। खैर उसकी छोड़ो, मैं सिर्फ तुमसे मिलने आई हूँ। मुझसे? हाँ तुमसे। तुमने जो महात्मा के ग्रुप का पर्दाफाश किया है, उससे हम CID वाले राहत महसूस कर रहे हैं। शायद तुम लोगों को ये बात पता नहीं होगा कि महेश जो महात्मा बन के आया था वो एक मुजरिम है।
उसके कई पुराने रिकॉर्ड्स पेंडिंग पड़े हुए हैं। पिछले 1 महीने से हम उसको तलाश कर रहे हैं पकड़ने की, लेकिन वो हाथ नहीं आ रहा था। लेकिन आज तुम्हारी वजह से वो गिरफ्तार है। तुम्हारे इस काम से सीआईडी विभाग और केंद्र सरकार ने दोनों ने प्रशंसा की है और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पे तुम्हें सम्मान देना चाहते हैं। इसके अलावा भी जो महेश और शेखावत समेत पैसे बरामद हुए हैं, उसका 10% सरकार ने तुम्हें देने का निर्णय लिया है, जिसकी हकदार तुम हो। मुस्कान की डली भारी लाडली, मुस्कान की डली भारी लाडली। अरे वाह प्रगति, ये तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। और वैसे भी मासा, प्रगति इस इनाम की हकदार भी थी। ठीक है, मैं अभी चलती हूँ। आप लोगों को फोन करके बताती हूँ कि कब और कहाँ आना है। नमस्ते। धन्यवाद। क्यों किया? क्या सोच के किया तूने ऐसा? अरे बावड़ी बूझ, क्या पागल हो गया है क्या? हाँ? अरे मूर्ख, कभी सोचा तूने कि अगर तू जेल चला गया तो थारे बीवी बच्चे का क्या होगा? ये सभी तो सोच समझ के मैंने ये सब फैसला किया है मैडम जी। मतलब उन लोगों ने थारे को धमकी दी या पैसे देकर थारा मुंह बंद करवा दिया? बोल बोल, चुप क्यों है? बोल। ना तो किसी ने धमकी दी है और ना ही किसी ने पैसे का लालच दिया है। मैंने सोचा कि हमारे बच्चे, गांव के बच्चे ये देखें, ये सीखें कि बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही हुए। बंद कर अपना ये नाटक, समझा? तुम्हारे को बेवकूफ ना बना सके। जितना सीधा तू लागे है ना, उतना तू है ना। बहुत पछतावेगा। मैडम जी, अब जय भगवान की मर्जी। मैडम जी, उप प्रधान अंकु के जमानत के लिए वकील साहब आए। ले, आ गया तेरा बाप। हो जाएगी जमानत तेरे उस हुकुम ननकू उप प्रधान की, और तू बीच में लटकता रह जाएगा। बावड़ी पूछ। नमस्ते, दिखाइए। लीजिए मैडम। राम सिंह। यस मैम। जाओ, जाकर ननकू को लेकर आओ।
और थानेदारनी दुर्गेश्वरी चौटाला, खुला तेरी अकल का ताला। किसकी जीत हुई और किसकी हार? ज्यादा खुश मत हो ननकू, और याद रखना आज से 24 घंटे हमारी नजर सिर्फ थारे ऊपर रहेगी। ये थारी बेहतरी इसी में है कि गलती से भी कोई गलती ना करना। पता है ना इसका नाम? दुखहरण बाबा। जो एक बार किसी पे पड़ जावे है ना, तो जिंदगी भर उसे कोई दुख ना होता। थानेदारनी चौटाला, थारे बाबा को संभाल के रख अपने पास। और रही बात मारी, तो जिसने जिंदगी में कभी सही न किया हो तो वो अब गलत क्या करेगा? चलता हूँ। जय राम जी की। चलिए ननकू जी, आइए। सुधरे कहां से आ रही तू? हुक्म, मैं अरे मैंने क्या बकरी की लगा के रखी है? कहां से आ रही पूछ रहे हैं? मैं वो डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर के पास? हमारी तबीयत तो ठीक है ना? जी कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अरे हाँ भाई साहब, दिन रात तो खाती रहती है, पेट खराब हो गया होगा, है ना? हाँ, बदहजमी हो गई। खाने के अलावा कोई काम नहीं ना हमारे पास। जय वास्ते गई थी मैं डॉक्टर के पास। और हुकुम, आपको तो बताया ही था ना मैंने कि डॉक्टर के पास गई थी। वैसे तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? बस ठीक है, अभी मैं आती हूँ चाय लेके आप लोगों के लिए। हाँ, पता नहीं मारे को क्यों ऐसा लग रहा है कि ये सूत्री ना सच ना बोल रही। कुछ बोला बल्ला? हाँ भाई साहब, ना भाई साहब, हमारा ना मोबाइल लगा चार्जिंग पे, मैं देख के आता हूँ। सूत्री क्या करूं इस सूत्री का? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा मारे को। क्योंकि अगर ये बात हवेली से बाहर निकली तो हमारी पूरी इज्जत खाक में मिल जाएगी। और मैं होने ना दूं कभी नहीं। ये है हमारे किस्मत के पिटारे की चाबी। इसे ना ऐसी जगह छिपा के रखूंगी कि किसी को भी पता ना चलेगा। और जे खजाने की चाबी तब मैं निकालूंगी जब खजाना हमारे कब्जे में होगा, या फिर कोई इस खजाने को हथियाने की कोशिश करेगा। हमारे किस्मत के पिटारे की चाबी। इसे ना ऐसी जगह छिपा के रखूंगी कि किसी को भी पता ना चलेगा। और जे खजाने की चाबी तब मैं निकालूंगी जब खजाना हमारे कब्जे में होगा, या फिर कोई इस खजाने को हथियाने की कोशिश करेगा। तब मैं इस चाबी का इस्तेमाल करूंगी, हमारे काम आएगी। तब तक मैं कमरे में किधर छिपाऊं? कौन सी जगह है हमारे कमरे में ऐसी? हाँ, महाराज बिस्तर, ये सही जगह है।
नहीं छुपा देती हूँ। इससे क्या है, दो बातें। एक तो मैं इस बिस्तर पे बैठूंगी, सोऊंगी, तुम्हारे मन को भी ना भरपूर शांति मिलेगी। ओम शांति। सही वक्त आने पर चाबी का इस्तेमाल करूंगी। तब तक ओम शांति। वाह सुथरी, लाजवाब है तू तो। चल, क्या दिमाग है तारा। सूतरी, दिमाग से भी सूतरी है तुम। फिर टीचर जी आप बहुत बहुत बधाई हो प्रगति। आज तुमने वो कर दिखाया जो हम सब चाहते थे। आज तुम वो सब हासिल कर चुकी हो जहां से तुम लोगों को नई चुनौतियां दे सको। तुम इसी तरह आगे बढ़ते रहो और लोगों को नई चुनौतियां दे सको जो आज तक तुम्हारे लिए चुनौती बनते आए हैं। क्या हुआ प्रगति, तुम खुश नहीं हो? नहीं टीचर जी, मैं खुश हूँ, मतलब बहुत खुश हूँ। लेकिन अब तो एक समस्या आ गई है ना, और समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। दादी साहब तो किसी की बात सुनने को तैयार ही ना है, किसी की बात को नहीं समझ रही है। प्रगति, दादी साहब को समझाने का कोई फायदा नहीं है। उनका मानना है कि अगर हम 12 गांव के लोगों को भोज नहीं करवाएंगे तो काका साहब की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम ये भोज रखें। मगर एक बात का तुम पूरा ख्याल रखोगी कि इन सब चीजों पे ज्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब करके हम अंधविश्वास को बढ़ावा देंगे। ठीक है? जी टीचर जी। समझदार का इशारा काफी हो गया है। तू इतनी समझदार है, उसने बोल दी नहीं, बच्चा आराम से गिर जाएगा और खड़े को तकलीफ भी ना होगी। बड़े हुकुम, अगर आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि मैं अपना बच्चा गिरवा दूंगी तो जे आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ऐसा मैं कुछ भी ना करूंगी। छोटे हुकुम, मैंने सुना आपके घर नया मेहमान आया है, कैसा है वो? अरे बहुत अच्छा है, हमारा भाई है, एकदम राजकुमार दिखता है, राजकुमार। हाँ बापू साहब, बहुत सुंदर दिखता है इसका भाई। अच्छा? हाँ, अरे आपको तो उससे मिलने जाना चाहिए। अरे मैं आपकी दुकान में काम करता हूँ ना, तो आपका फर्ज बनता है उससे मिलना जाना चाहिए। हाँ हाँ छोटे हुकुम, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आज ही देख लेंगे। आज ही जाके देख लूंगा कि क्या मतलब हुआ। अरे घर का नया मेहमान है वो, खाली आ जाओगे?
इतनी भी तमीज ना है तुम लोग को? अरे कुछ खिलौना लेके जाओगे कि नहीं? वीर, अगर हमारे बापू साहब को थारे भाई के वास्ते कुछ लेके जाना होगा तो जरूर लेकर जाएंगे। थारे कहने से नहीं लेकर जाएंगे। मारे और मारे बापू साहब के बोलने से पूरा धुला राव चलता है। और तू किस खेत की मूली है? अरे फूंक दूंगा तो उड़ जाएगा तू। अरे हुकुम, आप क्यों गुस्सा हो रहे हो? एक्शन, चल तू अंदर। छोटे हुकुम, आधी जाऊंगा और कुछ लेके जाऊंगा बस। ठीक है, और महंगा खिलौना लेके जाना। ये नहीं 10 रुपए वाली गुड़िया लेके चले गए। हाँ, महंगा वाला खिलौना लेके जाऊंगा। ठीक है, अभी जाओ और चंदा को बोलो कि मेरे लिए कुछ नाश्ता लेके आएगी। जो हुकुम, तब तक आप नमकीन खा लो, हैं? अरे चंदा, अरे जब देखो काम करती रहती है। देख थारे के लेकर आए, रख ले, प्यार से लेकर आए। सुबह से थारे को देखा नहीं, सुबह से थारे को देखा नहीं ना, तो याद आ रही थी थारी। अच्छा, बड़ी जल्दी याद आ गई हमारी। बैठ। अरे रानी मारी, बैठ ना आराम से। तुम्हारे को बात बता, डॉक्टर को बोलो। डॉक्टर? कौन सा डॉक्टर? अब तो गई थी ना डॉक्टर के पास, उसने बोला ना सब कुछ ठीक से हो जाएगा। हमारे को समझ में नहीं आ रही आप क्यों बोल रहे हो। अरे समझदार को इशारा काफी हो गया है, तू तो इतनी समझदार है। उसने बोल दिया ना कि बच्चा आराम से गिर जाएगा और थारे को तकलीफ भी ना होगी। बड़े हुकुम, अगर आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि मैं अपना बच्चा गिरवा दूंगी तो ये आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ऐसा मैं कुछ भी ना करूंगी। एक औरत के लिए उसका पहला प्यार और उसका पहला बच्चा उसे सबसे ज्यादा प्यारा होता है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि किसी गलत फहमी में ना रहिएगा आप। मैं ऐसा कुछ भी करने वाली नहीं हूं। ना ही मैं अपना बच्चा गिरवाऊंगी, ना ही मैं किसी डॉक्टर के पास गई थी, और ना ही मैं किसी डॉक्टर के पास जाऊंगी। समझ गए आप? समझ गया। उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, डॉक्टर के पास तो जाएगी और बच्चा भी गिराएगी। कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढ ही लूंगा मैं। अरे कहना क्या चाहती है, बोलना। साफ साफ ही बोलूं, एकदम साफ बोलूं। ये जो अपनी आंखों पे आपने ना छोटे लल्ला का चश्मा पहन रखा है ना, इसको तोड़ के फेंक दो, नहीं तो वो दिन ज्यादा दूर ना है। अरे बड़ी मालकन तो कब की हवेली छोड़ के चली गई। कहीं ऐसा ना हो कि आपको जमीन जायदाद से हाथ धोना पड़े। क्या मतलब है तारा? सीधा सा और एक ही मतलब है, छोटे हुकुम की नीयत खराब हो गई। वो सारी जमीन जायदाद आपसे हड़प लेना चाहते हैं, अपने नाम करवाना चाहिए, आपको बेदखल करके।